गोड्डा कॉलेज के हटिया मैदान के पास 22 तारीख की शाम को लगभग 8 और 9 बजे के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि 15-20 की संख्या में थे, उन्होंने एक अनिल मंडल है, एक सुनील मंडल है, उनका बेटा है ओम प्रकाश मंडल, इनके साथ मारपीट की घटना की थी। इस मारपीट की घटना के क्रम में सुनील मंडल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी और अनिल मंडल जख्मी हो गया था। उसको जख्मी को ये लोग रामगढ़ रोड में ले गए थे और वहाँ पर छोड़ के भाग गए थे। इसके बाद में इसको अनिल मंडल को तुरंत वहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया। अभी वो उसकी अवस्था काफ़ी ठीक है और रिकवर कर गया है। इसी घटना के आधार पर गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 260/22 बहादुरी और पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। इस घटना के जो जख्मी है, उनके होश आने के आधार पर जो कांड दर्ज किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो भतीजी है, उन भतीजी के साथ एक चंदन कुमार महतो नाम का एक लड़का है पथरा का, वो उस लड़की से 1 साल से बातचीत करता था। इसी चीज़ को लेकर जब लड़की के परिजनों ने उसको देख लिया तो उन्होंने उसको डांट झपट किया, लपड़ थप्पड़ भी किया था 1 दिन पहले। इसी बात को लेकर चंदन कुमार महतो ने अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा की कि मेरे साथ इस तरह से मारपीट हुई है, इस तरह से लपड़ थप्पड़ किया गया है। तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने लड़की के जो परिजन है, इसको यहाँ पर गोड्डा हटिया मैदान में बुलाया और यहाँ पर उनके साथ मारपीट करने लगे। उसी मारपीट के क्रम में इसकी और जो सुनील मंडल की वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अनिल मंडल जख्मी हो गया। ओम प्रकाश मंडल वहाँ से भाग गया था, वो सुरक्षित है। इसे घटना के तुरंत जो घटना हुई, उसके तुरंत बाद में जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है, उसमें चंदन कुमार महतो और उसके जो 5 साथी थे जो घटना को करने में वहाँ पर सम्मिलित थे, जिसमें 4 बालिगा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 नाबालिगा उनको निरुद्ध किया गया है। इस घटना में और भी सम्मिलित अभी अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। एक डंडा का इसमें यूज किया था उसके सिर पे मारने के लिए, उस डंडा को भी बरामद कर लिया गया है। इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन इनके पास थे और जिनके माध्यम से लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे, ऐसे 7 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छूट गई थी, उस मोटरसाइकिल को भी रिकवर कर लिया गया है। और बाकी जो अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एसडीपीओ गोड्डा के नेतृत्व में इस एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पत्थरगामा, पोड़ेहाट, नगर और मोतिया के जो थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर लोग हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी जगह रेड की। उन रेड के क्रम में 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार करने में और निरुद्ध करने में सफल हुए हैं। बाकी कुछ अभियुक्तों की हमको जानकारी मिली है, जल्दी ही सभी अभियुक्तों को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। टोटल इसमें 13 अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त 12 लोग अज्ञात लोग हैं, जो बाकी लोगों की जो अरेस्टिंग होगी उनसे नाम सामने आएंगे, तो सभी लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सभी डेविल्स ग्रुप के क्या? ये लोगों ने, हम जब इनके मोबाइल हम लोग चेक किए तो इन लोगों ने गोड्डा डेविल्स ग्रुप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें कई लोग आपस में जुड़े हुए हैं। उसी के माध्यम से ये मामला सामने आया है कि ये लोग 17, 18, 19, 20 इस उम्र के लड़के हैं, जो कि इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और कहीं पर मारपीट की घटनाओं को इस तरह से अंजाम देते रहते हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों में भी इस ग्रुप के कुछ लोगों को पकड़ के जेल भेजे हैं। हमारी इनके अभिभावकों से, इनके परिवार के लोगों से अपील होगी कि आज सभी आपके बच्चे जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप उनकी गतिविधियों पर अपने से देखिए कि वो क्या कर रहे हैं मोबाइल में, उनका चेक करते रहिए कि इस तरह के किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कहीं वो लोग जुड़ तो नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि गोड्डा शहर में हम लोगों ने इसी महीने में 3 हम लोग केस किए हैं एनडीपीएस एक्ट के, जिसमें ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई तो 10 लोगों को हम लोग जेल भेजे हैं। तो इस तरह की गतिविधियों पर भी आप लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है कि आप लोगों के बच्चे कहीं इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित तो नहीं हो रहे हैं, जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर या सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर कहीं इस तरह की आपराधिक घटनाओं को किसी के बहकाव में आकर कहीं पर सम्मिलित तो नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ जुड़कर नशा के शिकार होकर या फिर किसी और बात को लेकर कहीं पर मारपीट की घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। तो आप सभी लोग उसमें नज़र रखें अपने बच्चों पर। तो अगर मामला सामने आता है तो आप लोग उनको समझाइए, नहीं तो आप पुलिस को सूचना दीजिए ताकि हम लोग उसमें आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। और ऐसे युवाओं से भी मेरी अपील है कि आप लोग इस तरह की गतिविधियों से दूर रहे। पुलिस की सभी पर नज़र है, सारी सोशल मीडिया ग्रुपों पर नज़र है, आप लोग इससे बच नहीं सकते हैं। आप पर कार्रवाई होगी, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है ऐसे सभी ग्रुपों पर, ऐसे ग्रुप के सभी सदस्यों पर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, सभी को चिन्हित करके हम लोग सभी पर कार्रवाई करेंगे। अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो पहले से कहीं नामजद थे या उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर हो? अभी जो आज जो गिरफ्तार और निरुद्ध हुए हैं, इनमें किसी का कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं है, लेकिन इस घटना में सम्मिलित जो नाम आया है उनमें 1-2 लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये ग्रुप ड्रग्स वगैरह मामले में सम्मिलित है क्या? ये जिस ग्रुप की बात हो रही है, नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ड्रग्स के संबंध में हमने इसलिए अपील की है ताकि इससे युवा बच सके और युवा सिर्फ अपना ही नहीं नुकसान करते हैं,
ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो कई और अन्य आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने सब लोगों से अपील की है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक जख्मी है, तो इस भादवी की जो सुसंगत धाराएं हैं 302 है, 307 है, 147, 48, 49 है और पॉक्सो एक्ट की धारा है, चूँकि उनकी जो बेटी है उनके साथ वो बातचीत करता था, उनको परेशान करने की कोशिश करता था, वो भी इसमें धारा लगाई गई है। थैंक यू सर।